श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में देवसैनी एकादशी व्रत कथा की तीनों कथाओं का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इसमें किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती राज्य था। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा व्रत आदि करने में सबने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी था। वे सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गया। अब वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व उनके आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्षिक का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका आप समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों ओर चरणों में व्याप्त है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्षण शांत नहीं होगा। दुर्भिक्षण की शांति उसे मारने के बाद ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि विधान व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य हो गया और परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणियों को समस्त संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार थी। अब दूसरी कथा है। जैसा कि माना जाता है, हर्षणी एकादशी के संबंध में एक और कथा है। जैसा कि राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्त्र दान कर दिया तो तब भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। जब राजा बलि ने उनसे अपने वहाँ निवास करने के लिए कहा तब भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए तो नहीं है, लेकिन प्रति वर्ष कुछ समय, चातुर्मास का समय के लिए उसके यहाँ आएंगे। तब से भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए प्रति वर्ष चातुर्मास पाताल लोक में शयन करते हैं, ऐसा माना जाता है।
तो इस तरह से यह कथा भी थी। जैसा कि शिव महापुराण के अनुसार माना जाता है कि दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा उससे कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु किसी विशेष परिस्थिति में अत्यंत कठिनाई से होगी। तभी वरदान पाकर शंखचूर्ण ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। हार कर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए और शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता के लिए भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। जिस दिन शंखचूर्ण का वध हुआ उस दिन आषाढ़ माह की एकादशी थी। शंखचूर्ण की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर के ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। तो यही समय चातुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान समय तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी है और फलदायी है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में यह दूसरी कथा थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। इसे सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। के साथ ही कल हम माता तुलसी की कथा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सावन की कथाएं भी, सावन की वीडियोस भी आप सभी के लिए पहुंचाते रहूंगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।